एल्गोरिदम, कई बार सवाल आता है, जो पाइथन का सब्जेक्ट है उसमें सवाल आता है एल्गोरिदम किसे कहते हैं, एल्गोरिदम की विशेषताएं, एल्गोरिदम के लाभ व हानि क्या क्या है। ऐसे आते सवाल, उसका हम सोल्यूशन देखेंगे। एल्गोरिदम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया ही एल्गोरिदम कहलाती है। यह कहलाता है कोई एक प्रॉब्लम है, उसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं, वही प्रक्रिया जो है वो एल्गोरिदम कहलाता है। ठीक, एल्गोरिदम की विशेषताएं हैं। पहला, एल्गोरिदम लैंग्वेज इंडिपेंडेंट होना चाहिए। मतलब एल्गोरिदम अगर इंग्लिश में है तो इंग्लिश में, अगर उसको इंग्लिश में बना रहे, अगर हिंदी में डाले तो वो भी सेम ही आना चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए। एल्गोरिदम सरल, पूर्ण और स्टेप बाय स्टेप होता है। ठीक। तीसरा, एल्गोरिदम निश्चित प्रक्रिया का उपयोग करता है। चौथा, एल्गोरिदम का हर स्टेप डिफाइन होना चाहिए। उसका हर एक जो स्टेप जो होता है वो डिफाइन करना बहुत ज़रूरी होता है, वरना एल्गोरिदम का मतलब ही क्या रहेगा। पांचवा, एल्गोरिदम प्रॉब्लम सॉल्विंग होना चाहिए। छठवा, इनपुट और आउटपुट सही और स्पष्ट होना चाहिए। सातवां, एल्गोरिदम जितने कम स्टेप में लिखा जाए उतना ही इफेक्टिव होता है और पढ़ने में आसान होता है। ये हमारे कुछ 7 पॉइंट है एल्गोरिदम की विशेषताएं का। आगे हम देखेंगे एल्गोरिदम के लाभ। देखिए, एल्गोरिदम के लाभ क्या क्या है, हम इसमें 5 लाइन लिखे हैं। पहला, इसे समझाना आसान होता है, किसी को भी आप समझाओगे तो ये आसानी समझ में आ जाता है। दूसरा, यह एक निश्चित प्रक्रिया का उपयोग करता है, ये स्टेप बाय स्टेप ही निश्चित जो प्रक्रिया है उसे उपयोग करता है। एल्गोरिदम को डेवलप करना भी आसान होता है, जिसको बनाना ही बहुत आसान होता है। चौथा, इसमें डिबग करना आसान होता है। डिबग का मतलब होता है कोई कमी या त्रुटि होता है उसको सुधार करना। बग यानी कमी या फिर त्रुटि, डिबग यानी उसको सुधार करना। ठीक। पांचवा, यह किसी प्रोग्रामिंग भाषा पर निर्भर नहीं होता है, इसलिए इसे प्रोग्रामिंग भाषा के बिना भी समझना आसान होता है या समझा जा सकता है। ठीक। अब एल्गोरिदम की हानि। पहला, एल्गोरिदम में समय लगता है। हाँ, समय लगता है इसमें थोड़ा। दूसरा, एल्गोरिदम में बड़े कार्य को दिखाना कठिन होता है। हाँ, किसी एल्गोरिदम में कोई भी अगर स्टेप है 5, 6 या 10 स्टेप में ख़त्म हो रहा है तो वो तो बहुत अच्छी बात है, उससे अगर अधिक जाता है तो वो हमारे लिए बहुत मतलब कि गंदा टाइप का दिखता है, अच्छा नहीं लगता है। तीसरा, एल्गोरिदम में लूपिंग दिखाना बहुत मुश्किल है। कोई एक कार्य है एल्गोरिदम में दिया गया है, उसके लूप करना, मतलब किसी को जैसे हमने फ़ोन किया, किसी को फ़ोन कट गया, फिर दोबारा फ़ोन किया, फिर कट गया, फिर दोबारा फ़ोन किया, तो इस चीज़ को दिखाना एल्गोरिदम में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, या फिर आप दिखाओगे भी ना तो वो सामने वाला समझ नहीं पाएगा, इसलिए वो थोड़ा सा दिक्कत करता है। अब हम सीखेंगे, क्वेश्चन दिया है, एल्गोरिदम बनाना सीख रहे हैं हम। क्वेश्चन है, 2 नंबर को जोड़ने के लिए एल्गोरिदम लिखें। तो चलो पहले ले लेते हैं। तो फर्स्ट एल्गोरिदम का नियम है कि स्टार्ट से होता है। पहला, स्टार्ट, ठीक, स्टार्ट लिखे। सेकंड स्टेप में हम लिखेंगे 2 नंबर को जोड़ने के लिए। तो 2 नंबर मान लो ए और बी, लेकिन ए और बी वेरिएबल अगर लेते हैं तो इसको कहीं रखने के लिए भी तो चाहिए, कुछ तो चाहिए जिसमें ये दोनों का जो मान है वो रखना चाहिए। तो उसके लिए हम सम ले लेंगे। तो लेट ए बी सम। ठीक, हमने लिया लेट्स ए बी सम। तीसरा, जो थर्ड स्टेप है, अब इन दोनों को जोड़ना है और इसमें रखना है। क्या, इन दोनों को जोड़ना है और इसे इसमें रखना है। तो यहाँ लिखेंगे सम इक्वल्स टू ए प्लस बी। अब ए प्लस बी को जोड़ने में जो भी उसका मान आएगा वो सम में स्टोर होगा हमारा। ठीक है, वेरिएबल को हम जोड़ेंगे, जो भी मान आएगा वो सम में स्टोर होगा। चौथा स्टेप है, इसको हम प्रिंट कर देते हैं, आउटपुट देना है ना हमें, प्रिंट कर देंगे हम, प्रिंट सम। और 5वां स्टेप है हमारा स्टॉप का। देखिए, ये एक तरह से पूरी तरह से एल्गोरिदम बन गया है। पहले हमने दोबारा बता रहे हैं, 2 नंबर को जोड़ने के लिए एल्गोरिदम लिखे। तो हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला, स्टार्ट किए। दूसरा, लेट्स, हमने वेरिएबल ले लिया
ए बी और सम को, क्योंकि ए बी को हम जोड़ेंगे आपस में तो उसे कहीं रखना भी तो पड़ेगा ना, तो वो हमने उसके लिए हमने सम ले लिया। तो सम इक्वल्स टू ए प्लस बी। अब सम का मान ए प्लस बी को जोड़ने पर ही आएगा, तो ए प्लस बी को जितना जोड़ेंगे वो सम का मान आएगा। तो प्रिंट को हम सम किए तो इसका मान प्रिंट होगा सम में आ चुका है इसका मान। अब स्टॉप। ये हमारा एक पहला एल्गोरिदम बन चुका है पूरी तरह से। आगे की आने वाली वीडियोस एल्गोरिदम ही होगी कि एल्गोरिदम में और क्या क्या हो सकते हैं। किसी का सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, किसी को मल्टीप्लाई करना है, और भी बहुत सारा जो है वो नेक्स्ट वीडियो में होगी। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए या इस चीज़ से जुड़े रहें। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।